नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज का क्लास बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और साइंस का जितना भी हम प्रश्न बताएंगे आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा नंबर भी 450 प्लस आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से रेगुलर वीडियो डालेगा, जो भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन डाला जाएगा। तो आप लोग जो है ना वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न मिस नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का साइंस का एग्जाम जो है 21 तारीख को होने वाला है। उसमें जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑल चैप्टर से लिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से फेट करके 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। और इसमें जो है 100% गारंटी लेते हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न को आप कॉपी पर उतार भी सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और एग्जाम से आने के बाद आप मिलाइएगा। 100% इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी कि स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे क्या पौधे, और परपोषी जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं और बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे मनुष्य। एकदम छोटा छोटा आंसर देंगे, 2 नंबर एकदम देना है तो देना है। चलिए एक बार हमारे साथ बोलिए तो, स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पौधे, परपोषी जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं और बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे मनुष्य। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताइए। तो देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों को संदेश भेजता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों को संदेश भेजता और प्राप्त करता है। यह शरीर की सभी क्रियाओं जैसे चलना, महसूस करना, सोचना और प्रतिक्रिया देना को नियंत्रित करता है। इतना शॉर्ट आंसर लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपड़ा यानी प्लासेंटा का क्या कार्य है। अपड़ा यानी प्लासेंटा का क्या कार्य है। तो अपड़ा जो है माँ और भ्रूण के बीच भोजन, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाती है। अपड़ा का काम क्या है कि माँ और भ्रूण के बीच भोजन, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना है। यह भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को भी माँ के शरीर में भेजकर बाहर वो निकलवाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरुष नसबंदी की परिभाषा दे। तो पुरुष नसबंदी वह अस्थायी उपाय है जिसमें पुरुष के वृषणों से आने वाली नलियों को बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर ना आ सके और गर्भधारण ना हो। तो देखिए साथियों, पुरुष नसबंदी क्या है। पुरुष नसबंदी वह अस्थायी उपाय है जिसमें पुरुष के वृषण से आने वाली जो नली होता है उसको बांध दिया जाता है ताकि उससे शुक्राणु बाहर नहीं आ सके और गर्भधारण ना हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चा पार्टी कि आयोडीन की कमी से गंडमाला रोग यानी ग्वाइटर रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेंघा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंघा। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग में गर्दन के सामने थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और हार्मोन बनना कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आहार श्रृंखला वह कर्म है जिसमें एक जीव दूसरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी आहार श्रृंखला वह कर्म है जिसमें एक जीव दूसरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे घास को कौन खाया, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाया, मेढक। मेढक को कौन खाया, सांप। सांप को कौन खाया, बाज। ये क्या है, आहार श्रृंखला है। क्या है, आहार श्रृंखला है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वाद कलिकाएं क्या है। स्वाद कलिकाएं क्या है। तो स्वाद कलिकाएं जीभ पर मौजूद छोटे छोटे बिंदु हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ पर मौजूद छोटे छोटे बिंदु हैं जो स्वाद को पहचानते हैं। जैसे कौन
चीज़ मीठा है, कौन खारा है, कौन खट्टा है, कौन कड़वा है। तो स्वाद कलिकाएँ पूछा जाए तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए साथियों, जितना भी प्रश्न है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह रक्त को लाल रंग भी देता है। हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है। हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह रक्त को लाल रंग भी देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया केमिस्ट्री से। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को याद करिएगा कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो साथियों रोटी और केक को फुलाने में जो है ना बेकिंग पाउडर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर गर्म होने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बेकिंग पाउडर गर्म होने पर CO2 गैस बनाता है और गैस के बनने से रोटी और केक क्या होते हैं, फूल जाते हैं और नरम बनते हैं। तो क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग नहीं बना पाइएगा कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का क्यों उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और गैस के बनने से रोटी और केक क्या होते हैं, फूल जाते हैं और नरम बनते हैं। चलिए साथियों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं और समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, उस पर तेल या ग्रीस की परत लगाया जाता है या उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तो जस्ता की परत को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है संयोजकता से आप क्या समझते हैं। संयोजकता से आप क्या समझते हैं और ऑक्सीजन की संयोजकता लिखिए। तो देखिए संयोजकता वह क्षमता है जिससे कोई तत्व अन्य परमाणुओं से जुड़ता है। संयोजकता वह क्षमता है जिससे कोई तत्व अन्य परमाणुओं से जुड़ता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो साथियों आप लोग को याद भी हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। तो देखिए सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार में रंग बदल देता है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार में रंग बदल देता है। एक सूचक का नाम क्या है, लिटमस। क्या है, लिटमस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन आदि बहुत सारे हैं कि स्थिर होती हैं और लगभग कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। इनके गुण बाकी तत्वों से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग समूह यानी ग्रुप 18 में रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। तो देखिए जब हम अम्ल में पानी मिलाते हैं तो वह पतला हो जाता है। क्या लिखेंगे, जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो वह पतला हो जाता है और पानी बढ़ने से H3O+ आयन फैल जाते हैं, इसलिए उनका सांद्रण क्या होता है, कम जाता है। क्या होता है, कम जाता है। यानी सरल शब्दों में देखेंगे तो पानी मिलाने पर अम्ल की ताकत क्या होती है, कम जाती है। क्या होती है, कम जाती है। तो अम्ल की ताकत क्या है, H3O+ है, वही आयन क्या होते हैं, कम जाते हैं। तो आप भूलिएगा ये क्वेश्चन, नहीं भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। देखिए समजातीय श्रेणी ऐसे यौगिकों का समूह है जिनका ढांचा लगभग एक जैसा होता है और हर अगले सदस्य में CH2 का सिर्फ एक समूह बढ़ जाता है। इनके रासायनिक गुण भी मिलते जुलते होते हैं। मान लीजिए कि जैसे एक परिवार है, पहला सदस्य क्या है, CH4 यानी एथेन है, उसके बाद मेथेन है, उसके बाद क्या है, एथेन, उसके बाद क्या होता है, प्रोपेन, उसके बाद क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। हर बार क्या बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि सिर्फ CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो इस तरह के क्रम को ही क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बच्चा पार्टी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में 5 लगातार दिल भेजिएगा और वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में और भी ज़्यादा शानदार धमाके के साथ, और यहाँ से 450 प्लस आप लोग को नंबर जरूर दिलाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।